और आपके बीच में मेरा सेकंड टाइम है और हम लोग भाजपा बुद्ध पूर्णिमा पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। तो ये वादा कहते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिनको मुझे 1955 में उनकी पहली स्पीच होने का मौका मिला था। देश के बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग मेरे मुकाबले में कोई पढ़ा लिखा इंसान पैदा करो, वो आज तक नाम कभी पैदा हुआ न कभी पैदा होगा। ये बाबा साहब की पहली स्पीच मैंने सुनी थी 15 साल की। आज मैं आपके बीच में 85 साल 86 साल की मेरी एज हो चुकी है और मैं आपके बीच में उसी तरह आ रहा हूँ। ये चाहत मेरे में है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दोनों ही बातों को मजबूत किया था। अभी एक महिला वर्ग एक दलित वर्ग अछूत वर्ग। अभी आपने 2 लड़कियों के बारे में 2-3 दिन से टीवी पर सुनते आए होंगे। एक बैंक कमांडर उसका नाम भी आप जानते हैं, एक लेफ्टिनेंट, 2 लड़कियां क्योंकि मैं भी एक फोर्स में था। 2 लड़कियों का नाम शादी वर्ग के अंदर आ चुका है। लड़कियों तो वाले को इतना मजबूत बना दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिलेगी। तो मैं आज इस दिन पर अभी हमारा प्रोग्राम औरंगाबाद का था। 3-4 प्रोग्राम से औरंगाबाद जाने के लिए राम बाबू ये मेरे साथ जा रहे थे, लेकिन किसी कारण किसी गड़बड़ की वजह से वो प्रोग्राम में कैंसिल करने पड़े। तो आज आपके बीच में मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि आपके मुकाबले में कोई भी ताकतवर नहीं है। बाबा साहब का करैक्टर, बाबा साहब की लियाकत, काम का संचालन और तीसरा देश का कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताइए आज देश के अंदर अरे कानून आपका, करैक्टर आपका, लियाकत आपकी, उसके बाद हम लोग अगर अपने आप को कमजोर समझेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। आप बताइए आपसे ताकतवर कौन है? नाम लो किसी का। आपसे लियाकतवर कौन है? और आपके लिए आज जो कानून चल रहा है वही आपका है। अब बाबा साहब को बाबा साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके कानून के तहत जो नकली बाबे थे वो सारे जेलों में बंद है। उसकी बाबा जो हमारा है पूरा कानून चल रहा है और उसे न्याय आप हो, उसके न्याय आप हो। तो इसलिए आपको कमजोर नहीं समझना और मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि आपने औरों को भी सुना है। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर जब बने वो प्रेसिडेंट कोर्ट में रहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई बंगला ढूंढिए, लेकिन लोगों ने उनको बोला, स्टेट ऑफ वालों ने, कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई बंगला खाली नहीं है, सबके सब बंगले जो है ऑक्यूपाइड करते हैं। एक बंगला खाली है 22 नंबर पृथ्वीराज रोड, और उसमें भूत आते हैं, भूत और चिड़ैले आती है। 22 नंबर पृथ्वीराज रोड, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और उस
ले नहीं रहा। आखिर बाबा साहब ने क्या कहा, जिस बंगले में भूत और चुड़ैलें आती है वो बंगला मुझे दे दो। तो बाबा साहब को 22 नवंबर पृथ्वीराज रोड जो बंगला था उनको लॉस हो गया। जब वो वहां गए उन्होंने वहां जाकर 22 नवंबर पृथ्वीराज रोड पर फूल पौधे गुलाब हर तरह के लगाकर इतना खुशबूदार बना दिया कि जो लोग डरते थे उस बंगले से तो उनके पास आए और वो कहने लगे कि बाबा साहब आपने तो बहुत ही चेंजेस ले आए। जिस बंगले में लोग डर के मारे नहीं आते थे आज वहां से खुशबू आ रही है। आपको डर नहीं लगा? डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? नौजवानों मैंने तो देखा है 1946 के अंदर क्या बर्ताव था हमारे लोगों के साथ। बाबा साहब ने कहा अरे आप तो भूतों की बात कर रहे हो, चुड़ैलों की बात कर रहे हो। जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं अरे जिंदा भूतों का मुकाबला करता आ रहा हूँ। वो भी मेरा कुछ बना सके तो जैसे भूत मेरा क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले अपने दम पर हमारे को हर तरह की सहूलत दी है। आज मैं इस उम्र के अंदर भी मेरी एक ही तमन्ना की लड़की मुझे मिली थी कुछ। आप ये बताइए बाबा साहब ने लड़कियों के लिए ही क्यों इतना संघर्ष किया और इनके लिए उन्होंने क्यों इतना अपमान सहन किया, इतनी बेटी सहन की। वो जानते थे ये लड़कियां भी 4000 साल से गुलाम है। अरे गुलामों को उनकी गुलामी के बारे में एहसास करा दो, उनको अधिकार दे दो तो वो अपनी आजादी खुद ले लेंगे। आज मुझे बताइए डॉक्टर अम्बेडकर ने इन लड़कियों को आज कल रात से 2 दिन से आप भी सुन रहे हो, एक लड़की विंग कमांडर, एक लड़की लेफ्टिनेंट कर्नल। अरे दोनों की तस्वीरें आ रही हैं अकेले इंडिया में नहीं सारी वर्ल्ड के अंदर। बताइए लड़कियों को बाबा साहब के अलावा किसने निकाल दिए, किसने ताकत पर बनाया जरा? अरे लड़कियों की बात हो रही है और मुझे खुशी है कि मेरे समाज इसमें जिस पर मेरा फोकस है हिंदू कॉलेज पर, ये बोल गया मेरे पास हिंदू कॉलेज जिसमें लिखा है भारतीय नारी के उदाहरण डॉक्टर अम्बेडकर, किसी का नाम नहीं है। आप सारे इंडिया भर में देख लो किसी का नाम नहीं है। सिर्फ बाबा साहब का नाम है भारतीय नारी के उदाहरण डॉक्टर अम्बेडकर। तो इस बुक को मैंने सारे इंडिया में फैला दिया और आज मैं ज्यादा नहीं टाइम क्योंकि राम बाबू से मुझे डर बहुत लगता है क्योंकि हमारे बीबी मोरिया होते थे वो बड़े उनकी लंबाई चौड़ाई भी इतनी थी। बाबा साहब के बड़े प्यारे थे, ये भी बड़ा प्यारा क्योंकि जो काम मैं कहता हूँ मेरे साथ मिलकर करते हैं। तो मैं आज आपके बीच में आया हूँ इस अपील के साथ। भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर की बुद्धिज्म, आज मैं आपके पास 2 मिनट और लूंगा। 1935 में डॉक्टर अम्बेडकर ने प्लेज ली थी कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हो गया, क्या मेरे बस की बात नहीं, इसमें रहकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। 1935 के बाद 1956 तक डॉक्टर अम्बेडकर ने 30 साल लिए ये ढूंढने के लिए कौन सा धर्म ठीक होगा। और 1953 में वो सिख धर्म को अपनाने वाले थे, लेकिन जब 16 शास्त्री और लोगों ने बताया कि उसमें भी ठीक नहीं है, जब स्टडी की तो उन्होंने बाबा साहब ने आज में 14 अक्टूबर 1956 को
के साथ बना दिया, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर 135 कंट्री है जो बुद्धिस्ट है। और उन्होंने कहा वो चीन, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, बर्मा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जितने भी कंट्री हैं सारे बुद्धिस्ट हैं। उन्होंने कहा चीन, जापान, मंगोलिया वो तुम्हारे बहन भाई हैं, आप उनके बहन भाई हो, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर वो धर्म को अपनाना है। वो धर्म को अपनाकर आपकी आप अपनी पहचान बनाए। और मैंने आपको इतना शर्त पर बना दिया है कि 135 कंट्री जो वर्ल्ड के अंदर है वो तुम्हारे बहन भाई हैं, आप उनके बहन भाई हो। तो मैं लास्ट में ये अपील करते हुए कि हमें किसी अंधविश्वास, अवलंबनवाद और ठंडवाद इन बातों को ना मानकर सिर्फ सारे बातें हैं एजुकेट जुलाई जैसी डेट और बुद्धिज्म, इस पर आप पूरा फोकस रखें और अपने में यूनिटी बनाए रखें। कभी भी किसी के साथ गलती पर बोलिए, लेकिन कभी आप उन्हें बोलना बंद नहीं करना, भाईचारा बनाए। इसी के साथ मैं बाबा साहब का आखिरी संदेश ये देकर कि आपका भाईचारा 135 कंट्री के साथ है, आप ज्यादा से ज्यादा ताकत बुद्धिज्म में लाने के लिए लोगों को तैयार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। 85 साल की उम्र में भी ऐसे गरजते हैं जैसे बाबा साहब गरजते थे। तो बाबा साहब की याद आ रही है। हमारे साथ ही मीडिया से आए हैं सुनील जी। सुनील जी, आपका सामान्य स्वागत है, आप कवरेज कर सकते हैं, आ जाइए आप। ठीक। और इस तरह में सुषमा साथियों को बुलाना चाहूँगा कि आप अपनी प्रस्तुति दें। सुषमा साथी, महिला का बहुत बड़ा योगदान है हमारी संस्कृति में। मैं 1 मिनट अपनी बात करना चाहूँगा, तो पर आप तैयार हो गए, आ जाइए। एक बार सन 1932-33 में बाबा साहब दिल्ली के अंदर चिंतन मनन कर रहे थे, तभी महाराष्ट्र से चल करके 3 माताएं आई थी। 3 माताएं बाबा साहब से मिलने आई थी और वो अपने साथ सुंदर सुंदर फूल लेके आई थी। तो जब बाबा साहब से मिली तो बाबा साहब ने उन्हें माता से पूछा कि आप इतने सुंदर फूल और महाराष्ट्र से चल के आए हो, आपने अपने किराए का और फूलों का पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया? एक माता ने जवाब दिया कि साहब, मैं जंगल से लकड़ी बीनती हूँ और लकड़ी बीनने के बाद में बाजार में बेचती हूँ, और बाजार में बेचने के बाद मैंने एक पैसा बचाया था, उसके लिए मैंने आपके लिए फूल माला और किराए का इंतजाम किया है। दूसरी माता बोली कि साहब, मैं शहर में जाती हूँ और वहाँ से गोबर इकट्ठा करती हूँ, गोबर इकट्ठा करने के बाद मैं उपले बनाती हूँ और उपले बनाने के बाद मैं बाजार में बेचती हूँ, उसका मैंने एक पैसा बचाया था, उसके लिए मैंने आने जाने का किराया और एक फूलों की व्यवस्था की है। तीसरी माता बोली कि साहब, मैं जंगल जाती हूँ और मैं जंगल से घास काटती हूँ, घास को मैं बाजार में बेचती हूँ और बेचने के बाद मैंने एक पैसा बचाया था, वो मैंने आने जाने किराए के लिए और आपके फूल माला के लिए। तो उस समय बाबा साहब ने उनको आश्वासन दिया कि मुझे संविधान में कोई जरूर पड़ती है, महत्वपूर्ण पद मिलता है, तो मैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखूंगा। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।